बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो इसको हम एक फिगर के से समझेंगे। कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस कर्व को पहले यहाँ पर रफली हम प्लॉट कर रहे हैं। कोई भी जनरल कर्व है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन और ये लाइन जो है y एक्सिस है। माना कि कर्व हमारा इस y इज इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व को डिनोट करता है और इसके किसी पॉइंट P, ये पॉइंट P मान लिया। यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। माना कि ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और P पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग इस कर्व की नॉर्मल कहते हैं। ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये नॉर्मल है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल। तो अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमने पॉइंट P लिया, इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y लें तो इस पॉइंट से अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, माना कि वो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर गिरता है, इस पॉइंट को हम M कह देते हैं। तो ये O से लेके यानी ओरिजिन से लेके इस M तक की डिस्टेंस ये x को डिनोट करेगा। ये कैपिटल X और कैपिटल Y x एक्सिस एंड y एक्सिस हैं, और ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ये डिस्टेंस y को डिनोट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस से जो टेंजेंट लाइन होती है, ये हमारी टेंजेंट है, लिख दे चुके हैं हम पीछे यहाँ पर। तो उसका x एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन जो झुकाव होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, और ये 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है तो इस पॉइंट को हम T बोल देते हैं, और ये नॉर्मल था, इस पॉइंट को हम यहाँ पर N बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर सब टेंजेंट क्या डिस्टेंस होती है और सब नॉर्मल किस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। तो सब टेंजेंट जो है T से लेके M तक जो होता है वो सब टेंजेंट होती है, और N से लेके M तक जो होता है उससे बोलते हैं सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, ये तो यहाँ तो इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी N से लेके M तक, यानी जो ऑर्डिनेट हमने यहाँ पर P का लिया है तो उस जो x एक्सिस से इस पर गिरता है, तो M से लेके N तक ये सब नॉर्मल डिस्टेंस हो गई और ये सब टेंजेंट हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, तो उसके लिए हम बता रहे हैं ये एंगल फाई होता है और ये 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है, 90, और ये चूँकि 90 है तो बाकी इतना एंगल जो बचा हुआ है वो 90 माइनस का फाई है। पूरा एंगल हमने बताया 90 है, जब इस 90 में से माइनस करेंगे, पूरे 90 में से इतना एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना बचेगा, सॉल्व करके यहाँ पर देख लेंगे। क्लियरली फाई के इक्वल है, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 90 माइनस 90 प्लस का फाई हो जाएगा, 90 90 कैंसिल होके तो ये फाई हो गया, तो ये एंगल भी फाई हो गया। इस की हेल्प से हम इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे पहले, और हम सब नॉर्मल सब टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी T से लेके M तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएं, इन ट्राइंगल PMT में, इन ट्राइंगल PMT एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में अगर हम यहाँ पर ये जो कि मैं इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम, और इस एंगल का, और हमें जो लेंथ निकालना है वो ये टोटल लेंथ निकालना है, तो ये 10 में आ जाता है। तो 10 फाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये PM अपान में TM होता है। TM की वैल्यू ही चाहिए, यानी सब टेंजेंट की, तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो यानी TM जो सब टेंजेंट है उसकी वैल्यू होगी PM अपान 10 फाई हो गई, और यहाँ पर PM की जो वैल्यू है वो देख लें, यहाँ पर y के इक्वल है, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो TM जो कि सब टेंजेंट है, तो सब टेंजेंट की वैल्यू हो गई PM y के इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कि 10 फाई जो होता है, 10 फाई की वैल्यू जो होती है वो dy/dx होती है। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम सब टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम हमें सब नॉर्मल निकालना है, यानी सब नॉर्मल, यानी
निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये एंगल मालूम है फाई है, तो इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। इसी ट्रायंगल की हेल्प से हम सब नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल PMN इसमें भी हम 10 फाई ले लें। तो जो एंगल हमने फाई लिया है इस ट्रायंगल में, तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये इस एंगल के सामने वाली साइड ये MN परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। इस तरीके से ये 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहाँ पर हो जाएगा PM और 10 फाई इजिकल टू हमें MN की वैल्यू फाइंड करना है, यानी सब नॉर्मल है ये। और PM की वैल्यू जो अभी हम लोग लिख चुके हैं वो देखें, PM की वैल्यू y के इक्वल है सब टेंजेंट में जो हमने निकाला था इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो MN की वैल्यू आ जाएगी y इंटू 10 फाई। और MN क्या है, MN हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल है, तो ये डिस्टेंस जो होती है सब नॉर्मल कहलाती है। तो सब नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई y इंटू 10 फाई। ये फार्मूले में याद होने चाहिए, इनकी हेल्प से हम सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।